दे हैड लॉस्ट ऑल होप। लेकिन एक सप्ताह बीत गया और उसे वो हार नहीं मिला। तो उन लोग जो भी उम्मीद था उस उम्मीद को उन लोग खोने लगे। एंड लॉयज़ेल ओल्डर बाई 5 ईयर्स, लॉयज़ेल 5 साल बूढ़ा दिखने लगा। डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल्स, और कहता है कि हमें ये हार वापस करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, अब वो लोग एक पैलेस रॉयल शॉप में जाते हैं। दे फाउंड चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वो एक दुकान में जाते हैं, वहाँ हार मांगते हैं देखने के लिए, बिल्कुल वैसा ही हार, और उन्हें मिल भी जाता है बिल्कुल उसी की तरह, एग्जैक्टली उसी की तरह जैसा हार वो लोग गुम किए थे वैसा ही हार मिल जाता है। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 40,000 फ्रैंक। उस हार का कीमत कितना था? 40,000 फ्रैंक था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उन्हें वो हार 36,000 फ्रैंक में मिल जाता। फिर भी 36,400 फ्रैंक देने के लिए मिस्टर लॉयज़ेल का हालत ख़राब हो रहा था, और 36,000 फ्रैंक को कहाँ से दे पाता। लॉयज़ेल possessed 18,000 franc which his father had left him। लॉयज़ेल के पास 18,000 फ्रैंक था जो उनके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। कहने का मतलब उनके लॉयज़ेल के पिता मरते हुए जो अपनी प्रॉपर्टी लॉयज़ेल के नाम किए थे वो पूरा प्रॉपर्टी मिला के 18,000 फ्रैंक ही था। और 18,000 फ्रैंक कहाँ से आएगा? 36,000 फ्रैंक का वो हार है ना, तो इनके पास पूरा प्रॉपर्टी को अगर बेच देता तो इसके पास 18,000 फ्रैंक ही हो पाता। और 18,000 फ्रैंक क्या करेगा? विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, ही बोरोड द रेस्ट। बाकी 18,000 फ्रैंक को वो उधार लेता है। ही मेड यूनियस प्रॉमिस, वो क्या करता है? इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, और ऐसे ऐसे प्रॉमिस करके पैसा लेता है कि वो बर्बाद होने के कगार पे आ जाता है। क्योंकि आप मुझे इतना दीजिए, मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा। तो जब कभी इंटरेस्ट से पैसे लेते हैं ना, तो इंटरेस्ट भरते भरते लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, और जो पैसा वो लिए हैं वो पैसा चुक नहीं पाता है, और उनका हालत वर्स से वर्स्ट हो जाता है ना। टुक मनी फ्रॉम, क्या है, यूसुरस, ठीक है ना, एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स। वो क्या कहता है? पैसा लैंडर से, जो पैसे वाले लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, उन लोगों से पैसे वो क्या लेता है? इंटरेस्ट पे लेता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और वो नया नेकलेस खरीदता है। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000। कुछ प्रॉपर्टी बेच देता है, अपना सारा प्रॉपर्टी बेच देता है, और कुछ साहूकारों से क्या करता है? कर्ज लेता है इंटरेस्ट पे, और किसी तरह 36,000 ले जाकर उस दुकान के काउंटर पे रखता है। ओके, व्हेन मैडम लॉयज़ेल टुक बैक द ज्वेल्स ऑफ मैडम फ्रोस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रीडिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। जब वो हार खरीद कर मिस्टर फ्रोस्टियर को लौटाती है, तो मिस्टर फ्रोस्टियर के वर्ड थोड़े से हार्ड थे, और वो कह रही है कि अरे तुम तो थोड़ा पहले भी इसको लौटा सकती थी ना, इतना दिन लगा दी लौटाने में, मुझे इसका ज़रूरत पड़ सकता था, तुम तो ले गई पहन के जाने के लिए और इतना दिन लगा दी। ठीक है ना। उन्हें क्या पता था कि वो हार गुम हो चुका है, और उस हार को ख़रीदने के लिए ये लोग को कितना मेहनत करनी पड़ी है। अब क्या होता है? मैडम फ्रोस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयज़ेल फियर्ड सी वुड। अब जो ज्वेलरी का बक्सा मैटिल्डा उसको लौटाती है ना मैडम फ्रोस्टियर को, वो बक्सा खोल के देखती भी नहीं है, ठीक है ना। जबकि ये मैडम लॉयज़ेल जो मैटिल्डा थी वो डर रही है कि बक्सा खोल के देखेगी तो कहीं पहचान ना जाए। हालांकि हार बिल्कुल वैसा ही मिल गया था, लेकिन फिर भी डरती है कहीं पहचान ना जाए। लेकिन वो बक्सा खोल के देखती भी नहीं है, चुपचाप से लेके उसको रख देती है। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड प्रिसीव द सब सिचुएशंस, क्या होगा जब वो उसे पता चलेगा सिचुएशंस के बारे में। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। मैडम लॉयज़ेल नाउ
न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब इधर आते हैं, मैडम लॉयज़ेल का अब हालत क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से क्या हो गई है, कर्ज में डूब गई है ना। जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी बिक चुका है और उनके हस्बैंड बहुत लोन ले लिए क्योंकि हार खरीदना था ना। तो अब तो उनका लाइफ बहुत हॉरिबल, बहुत डरावना उनका लाइफ हो गया। शी डिड हर पार्ट हाउएवर completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. अब जो ये कर्ज है, अब इस कर्ज को तो किसी भी तरह पूरा करना है। अब इनका लाइफ पूरी तरह से रोइंड हो चुका है। जितना पैसा इनके पास था उतना पैसे में तो वो संतुष्ट नहीं रहती थी, अब तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो किस तरह का लाइफ इनको जीना पड़ेगा, जो था वो भी चला गया। ठीक है ना। अब ये है फ्राइटफुल डेप्ट, सी वुड पे इट। अब उन्हें जो डेप्ट है, जो कर्ज है, उन्हें उनको पे करना है।